सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की 75 सालों की यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन 75 सालों में संसद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि देश के सामान्य लोगों को इस संसद पर विश्वास बढ़ता गया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि इस महान संस्था के प्रति लोगों का भरोसा बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरी दुनिया भारत में अपना मित्र खोज रही है। भारत की मित्रता का अनुभव पूरी दुनिया कर रही है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच चलेगा। पहले दिन यानी 18 सितंबर को पुरानी संसद के 75 सालों की यात्रा पर और उपलब्धियों पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू और इंदिरा गांधी को याद करके क्यों हुए भावुक, आइए जानते हैं। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने उमंग और उत्साह के पल के बीच सदन के आंखों से आंसू भी बहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा, ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल में खोने की नौबत आई। नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री। सदन आंसू से भरे आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू जी के योगदान का जिक्र जब इस संसद में होता है तो ऐसा कौन सा सदस्य है जिनका मन ताली ना बजाने को होता हो। उन्होंने आगे कहा, पंडित नेहरू की कई बातों को याद किया जाएगा, लेकिन हम याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू के एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट की गूंज को। हम सब प्रेरित, उनकी ये गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इस सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द सदन में आज भी गूंज रहे हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू के पहले कैबिनेट को भी याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर एक मंत्री के रूप में दुनिया की सबसे अच्छी चीजों को भारत में लाने पर जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सबसे ज्यादा आग्रही रहे थे और उसका परिणाम यह है कि देश को लाभ मिल रहा है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को भी याद किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने लोकसभा के अध्यक्षों और राज्यसभा के सभापतियों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, अनेक चुनौतियों के बावजूद हर स्पीकर और हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों का कार्य सुचारू तरीके से चलाया। अपने कार्यकाल में जो निर्णय लिया है, चाहे वो मावलंकर जी के कार्यकाल में हो या सुमित्रा जी या बिरला जी के कार्यकाल में, आज भी उन निर्णयों पर रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि अब तक दोनों सदनों में अपना योगदान दे चुके हैं। इस दौरान करीब 600 महिला सांसदों ने दोनों सदनों की गरिमा को भी बढ़ाया है। पत्रकारों की तारीफ करते हुए क्या बोले मोदी जी, आइए सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने संसद कवर करने वाले पत्रकारों की तारीफ कर मुस्कुरा दिए और कहा कि पत्रकारों की क्षमता थी कि वे अंदर से अंदर की जानकारी पहुंचाते थे। इस पूरे सदन में ठहाके गूंज गए। उन्होंने पत्रकारों की चर्चा करते हुए कहा, आज जब हम इस सदन को छोड़ रहे हैं तब उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने पूरा जीवन संसद के काम को रिपोर्ट करने में लगा दिया। एक प्रकार से ये जीवंत साक्षी रहे हैं। उन्होंने पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई है।
ऐसे पत्रकार जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे, लेकिन उनको कोई भूल भी नहीं सकता। पीएम ने आगे कहा कि पत्रकारों ने सिर्फ खबरों के लिए ही नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए अपनी शक्ति खपा दी। एक प्रकार से जैसी ताकत यहाँ की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में भी रहा है, और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद के सदस्यों के प्रति एक अहोभाग जगाया है।